बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम। डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है। मोस्टली 2 मेथड यूज़ होते हैं। तीसरा मेथड जो है वो इन द केस ऑफ n नंबर्स के लिए यूज़ होता है। और मेथड 1 हम देखते हैं फॉर सॉल्विंग डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं कन्वर्ट द एफ ए इंटू रेगुलर एक्सप्रेशन। हम रेगुलर कन्वर्ट एफ ए को जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स होते हैं वो हम उसके ऊपर लगाते हैं। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, रिमूव ऑल द क्लीनीज स्टार एंड क्लीनीज प्लस ऑपरेटर फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर से हम क्लीनीज स्टार और क्लीनीज प्लस ऑपरेटर को रिमूव कर देते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर फॉर ईच प्लस साइन, हर प्लस साइन को थ्रो अवे द राइट हाफ ऑफ द सम एंड द प्लस साइन इटसेल्फ। प्लस साइन को भी और हम प्लस साइन को जो है वो हम राइट हाफ की तरफ जो है वो सम की तरफ मूव करवा देते हैं। और फिर स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम करते हैं रिमूव पैरेंथेसिस एंड वी गेट द फाइनल वर्ड इफ एग्जिस्ट। हमें जो है वो फाइनल वर्ड जो है वो मिल जाता है। अब इसी तरह ही इसकी मेथड 1 की कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह कि हम इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि फर्स्ट वन हमें गिवन है a प्लस बी स्टेरिक एंड बाई जो है वो हमारे पास a है। इसको हम अगर हमने मेथड के मुताबिक हम प्लस स्टेरिक को जो है वो हम राइट मोस्ट साइड पे ले जाएंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमने यही पढ़ा है कि हम राइट मोड साइड को पे जो है वो इन्हें ले जाएंगे, तो हम इन्हें जो है वो राइट मोड साइड पे जो है वो मूव करवा दिया है। अब इसी तरह इसके अंदर होगा ए स्टेरिक है और प्लस बी स्टेरिक है, बट जब हम इसके ऊपर मेथड अप्लाई करेंगे स्टेप 2 के मुताबिक, तो हम इसको जो है ए प्लस बी होल स्टेरिक लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड पे हमने मूव करवाना है, तो हम राइट साइड मूव कराने के लिए हम ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद ए स्टेरिक प्लस बी स्टेरिक और स्टेरिक का स्टेरिक होगा, तो हम इसका करेंगे ए प्लस बी का होल स्टेरिक, इसे भी हम राइट साइड पे जो है वो मूव करवा देंगे। मेथड 1 इतना ही है, बस सिर्फ हमने इसको इसी तरह ही जो है वो अप्लाई करना है। मेथड 2 की तरफ हम जाते हैं। अब मेथड 2 क्या चीज़ है, अब हम करते हैं मेथड 2 को। मेथड 2 के अंदर हम क्या करते हैं, टू एग्जामिन वेदर अ सर्टेन एफ ए एक्सेप्ट एनी वर्ड इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीक पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। हम इसके अंदर एक पाथ को जो है वो फाइंड करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ, जो कि एफ ए को एक्सेप्ट करे, जो कि एफ ए को एक्सेप्ट करे एनी वर्ड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलोइंग इज़ द प्रोसीजर टू फाइंड सच पाथ। इन पाथ को फाइंड करने का हमारे पास प्रोसीजर है, जो कि नीचे स्टेप्स के अंदर गिवन है। इसके अंदर सबसे पहले आता है पेंट द स्टार्ट स्टेट ब्लू। हम सबसे पहले स्टार्ट स्टेट को जो है वो ब्लू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फ्रॉम एवरी ब्लू स्टेट फॉलो एवरी एज दैट लीड आउट ऑफ इट एंड पेंट द डेस्टिनेशन स्टेट ब्लू। और फिर उसके बाद हम ब्लू स्टेट जो हमने की होती है इनिशियल स्टेट, उधर से निकलने वाले जितने भी एजेस होते हैं उनकी डेस्टिनेशन को हम ब्लू स्टेट करते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देन डिलीट दीज एजेस फ्रॉम द मशीन। और उसके बाद हम उनको मशीन से जो है वो उन एजेस को रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर रिपीट स्टेप 2 अंटिल नो न्यू स्टेट इज पेंटेड ब्लू, then the machine accepts some words otherwise or not, otherwise not। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम स्टेप 2 को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कोई भी आउटवर्ड एज जहाँ भी जा रहा हो उसकी डेस्टिनेशन जब तक ब्लू स्टेट ब्लू पेंट ना हो जाए, उस वक़्त तक हम स्टेप 2 जो है वो हम करते रहेंगे। और जब हमारे पास आउटवर्ड एजेस
ख़त्म हो जाएंगे तो हम उधर ही स्टेप 2 को ख़त्म कर देंगे। स्टेप 2 ख़त्म हुआ तो मेथड 2 भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी हम अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम इसी तरह ही देखते हैं। नीचे हमारे पास एग्जांपल है, होप आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी। इसके अंदर एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये गिवन है एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल है हमारे पास। इसके अंदर हमें ये मशीन गिवन है, हमारे पास ये मशीन गिवन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने स्टेप फर्स्ट अप्लाई किया। ये हमारे पास थी इनिशियल, नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है, ये हमारे पास इनिशियल होती है। इनिशियल को हमने ब्लू किया। ब्लू करने के बाद इसके आउटवर्ड जितनी भी गोइंग है, आउट गोइंग जितनी भी हैं, उन सबको हमने क्या करना है, ब्लू कर देना है। स्टेप 2 के अंदर हम इसी तरह ही कर रहे हैं। देखें आप नीचे, अगर अब ये देखें, अब ये देखें कि ब्लू था, इसकी आउट गोइंग कहाँ थी, इसकी आउट गोइंग यहाँ आप देखें ये इधर थी और बिल्कुल सीधी थी, तो हमने इन दोनों को ब्लू कर दिया। अब इसके बाद बाकी सारा सेम है, बाकी सब सेम है। उसके बाद हम स्टेप 2 को अगेन अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 को अगेन अप्लाई करने के बाद ये दोनों ब्लू हमने की थी, इधर की थी, और उसके बाद जितनी भी आउट गोइंग थी हमने उनको ब्लू करना है। इट्स सेल्फ भी जितनी भी लूप्स हैं अगर आउट गोइंग है तो हम उन्हें जो है क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे। और उसके बाद हमने इस स्टेप के अंदर अभी ये वाला जो है वो ब्लू हुआ। उसके बाद हम नीचे स्टेप में गए, इसकी आउट गोइंग यहाँ थी तो हमने इसको रिमूव किया। आउट गोइंग को रिमूव करते जाना है और न्यू स्टेट को हमने ब्लू पेंट करते जाना है। लेकिन अभी दिस इज़ द लास्ट स्टेट, बिकॉज हम अगर हम देखिए हमने लास्ट टाइम इसको किया है तो इधर से कोई भी आउट गोइंग नहीं है, इसकी इनवर्ड है, इसकी आउट गोइंग कोई भी हमारे पास एज नहीं है। तो इस वजह से हम इधर किसी को भी हम ब्लू आगे पेंट नहीं करेंगे। और यही इस चीज़ का है कि इस मेथड का सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने जब ब्लू प्लेन जो है वो इनिशियल से स्टार्ट करना है और फाइनल पे जो है वो हम लेकर जाएंगे। अगर फाइनल तक ब्लू पेंट चला गया तो वो हमारे पास FA को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे पास ये चीज़ इसके अंदर है कि इसके अंदर हमारे पास ब्लू पेंट यहाँ तक आया है, मिड ऑलमोस्ट मिड तक आया है, इससे आगे नहीं गया क्योंकि ये हमारे पास फाइनल है। इनिशियल से फाइनल तक जाना चाहिए जब हमारे पास कोई ना कोई FA या कोई हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पास करेगा। अब ये जो हमारे पास गिवन मशीन है ये कोई भी स्ट्रिंग को जो है वो पास नहीं करेगी, बिकॉज स्टेप 2 के मुताबिक हम ब्लू को इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं तो वो फाइनल तक जाए तो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब हम तीसरे मेथड को देखते हैं। इसके अंदर मैंने आपको पहले जैसे बताया था n स्टेट्स के लिए होता है, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। तो इफ़ FA हैज़ n state then the test all the words fewer than the n letter by running them on the FA। हम n letters तक जो है कुछ वर्ड्स को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ऑन FA के ऊपर। इफ़ द FA एक्सेप्ट नन ऑफ देम, हम कुछ वर्ड्स को जो है इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। अगर कुछ भी वो हमारे पास एक्सेप्ट ना करे, FA जो है वो कुछ भी एक्सेप्ट ना करे, देन इट एक्सेप्ट नो वर्ड, तो वो कोई भी वर्ड को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेथड 3 बताता है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं इसके अंदर हमारे पास स्टैटिक जब भी आएगा तो लैम्डा के ऊपर अगर हम स्टैटिक आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो लैम्डा के ही इक्वल होगा। ये था हमारे पास डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 मेथड्स। अगर आपको कोई भी आज का हमारा टॉपिक वैसे तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, आवाज़ की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की, तो आप लाइव भी समझ सकती हैं और मेरे से कांटेक्ट भी कर सकती हैं। ये मेरा नंबर है और ये मेरी मेल भी आपको सामने नज़र आ रही है। तो होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप मेरे से समझ भी सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।